नमस्कार। आप देख रहे हैं बीके लाइव और एक बहुत ही खास टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जब हमारे देश में संविधान सारे नियमों को तय करके रखा है तो फिर इस देश में दोहरी राय क्यों। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है कि अगर मानिए सुप्रीम कोर्ट में पहले से पीआईएल दर्ज है तो फिर दूसरी पीआईएल नहीं लगाई जा सकती है। इस पे हम बिल्कुल आज एक पुख्ता प्रमाण के साथ आप सभी के समक्ष बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ एक जो माननीय अधिवक्ता हैं जो अपनी बातों से ये स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि दूसरी पीआईएल नहीं लगाई जा सकती। तो आज इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। माननीय जो हमारे इस वक्त चैनल पे आप सभी को दिखाई दे रहे हैं लाइव, सतीश चतुर्वेदी जी, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से जो पीआईएल लगाई जाने की तैयारी चल रही है और उसकी पूरी प्रक्रिया को देख रेख कर रहे हैं। तो आखिर इसमें सच्चाई कितनी है? जो लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पीआईएल नहीं लगाई जा सकती, तो आज इससे बिल्कुल हम पर्दा उठाने वाले हैं कि क्या दूसरी पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाई जा सकती है। अगर देश के निवेशकों की समस्याओं का समाधान किसी एक पीआईएल से नहीं हो सकती है तो क्या दूसरी पीआईएल नहीं लगाई जा सकती है? सीधा सवाल है। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या दूसरी पीआईएल, अगर हमारी किसी एक पीआईएल से समस्याओं का समाधान नहीं हो तो क्या दूसरी पीआईएल नहीं लगाई जा सकती है? नमस्कार जी। हमारे साथी जुड़े हुए हैं, लाइव देख भी रहे हैं, उन सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या पीआईएल दूसरी लगाई जा सकती है, देखिए सर, एक छोटी सी आपको बात बता दें कि पल्स कंपनी एक हुआ करती थी और वो 2014 से बंद हो गई। उसमें लोढ़ा कमेटी गठित हुआ और उसमें आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आप इसका भुगतान कर दें। तो 2014 से लेकर 2024 तक आज 19,999 तक ही पेमेंट हो पाया, ऊपर पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहां संगठन उसके साथ नहीं था और पब्लिक की तरफ से कोई एडवोकेट अधिवक्ता खड़ा भी नहीं हुआ और पीआईएल दाखिल भी नहीं हुआ। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। जो कई यूट्यूबर भाई हमारे जो कह रहे हैं, मैं स्पष्ट यहां करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि सेबी और सारा का जो विवाद चला उसमें पब्लिक की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं था और वो पीआईएल नहीं थी। यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो पीआईएल नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने, सेबी ने पंगा लिया सारा से और सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया 2012 में कि 15% ब्याज के साथ रियल एस्टेट हाउसिंग का भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंधभक्त थे सारा में काम करने वाले और उन्होंने पेपर को पलट दिया। तो ये पहली बात मैं स्पष्ट यहाँ करना चाहता हूँ, वो पीआईएल नहीं थी। अगर कोई वो व्यक्ति कह रहा है तो गलत कह रहा है और भ्रमित कर रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पर कि लोग कह रहे हैं कि पीआईएल नहीं लग सकती और पीआईएल लगाने गए तो वो रेट लग गई, रेट याचिका लग गई। मैं इस बात पर भी इसलिए ज्यादा नहीं जाना चाहता, उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन हम उस पीआईएल को इसीलिए नहीं मान सकते कि वो रेट में 17 मेंबर अटैच हैं। पीआईएल में मेंबर अटैच नहीं होते। पीआईएल जो यूनियन लगाता है या संगठन लगाता है सिर्फ उसी का नाम होता है जी, या जो संगठन चला रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है या वो संगठन को पूरी देखभाल कर रहा है, वो अपने वकालतनामा पर साइन करता है। जहां तक हम संज्ञान में है और हमने अपने वकील साहब से बातचीत किया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं पीआईएल के संदर्भ में, मान लीजिएगा कि नागिन कुशवाहा जी ने रेट पिटीशन लगाया, मान लिया, लेकिन वो लोगों को इंटरवियर करेंगे, उसमें लोगों को जोड़ेंगे, ये उनका दिशा निर्देश है उनके वकील का। मैं तो इसमें उस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने लड़ाई लड़ करके संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ खड़े हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ना सीखा संगठन के साथ और लीगल भी वो हमारे साथ गए। जाने के बाद हमारी बातचीत हुआ, लेकिन उनको ऐसा लगा हमसे कुछ, तो उन्होंने जाकर के अलग संगठन बनाया और संगठन बना के उन्होंने रेट याचिका लगा दी। मैं मानता हूं, मैं दोष नहीं देना चाहता, बट वो सुप्रीम कोर्ट तक तो गए ना, वो सिंगल गए, लेकिन जो लोग रोकना चाह रहे हैं कि आंदोलन करिए और रेट पिटीशन या पीआईएल नहीं लग सकती,
मैं ऐसे अधिवक्ता से या ऐसे यूट्यूबर भाई से या जो बैनर लगा करके अपना लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, क्या श्रीमान जी आज दिन तक आपने किसी संगठन के साथ आंदोलन में खड़े हुए? क्या एक जिले से दूसरे जिले गए? क्या एक राज्य से दूसरे राज्य तक गए? अगर इतनी आपके अंदर हिम्मत थी तो आपको आंदोलन जबरदस्त करना चाहिए। किसने आपको रोका? चक्का जाम करना चाहिए, भूख हड़ताल करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है पैसा खर्च करने की, तो हमको सबसे सहयोग लेना हमारी मजबूरी है। क्योंकि हम आंदोलन भी करेंगे तो टेंट लगाएंगे तो कहां से लगाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे तो कहां से करेंगे, माइक लगाएंगे तो कहां से करेंगे, ज्ञापन देंगे तो टाइपिंग कहां से कराएंगे, तो पैसा खर्चा होता है। लेकिन हमने नाजायज नहीं जायज पैसा लिया है और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। जब 14 मार्च 2023 को विधानसभा घेराव किया तो उसमें तत्काल भारत सरकार ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट गया। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे आज एक यूट्यूबर भाई कह रहे थे, वकील अधिवक्ता कह रहे थे कि भारत सरकार पीआईएल के लिए गया। अरे भाई, आप ज्यादा होशियार हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन वो पीआईएल के लिए नहीं गए। अगर पीआईएल के लिए जाते तो सारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर 5 या 23 कंपनी चल रही है, तो 3 का ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, क्यों लेकर के आए? बाकी लोग कहां जाएंगे भाई? पैसा तो अन्य कंपनियों में लगा हुआ है, अन्य कंपनी के लोगों ने कंपनी बनाई है। तो यहां भ्रमित मत करिएगा। सिर्फ सीआरसी ने 3 कंपनी का आदेश किया है, पहले 4 का किया था, अब ये 3 कह रहे हैं। मैं मानता हूं 3 कंपनी का है, लेकिन वो पीआईएल नहीं थी। वो जब सुप्रीम कोर्ट से कोई वहां से लेटर गया होगा सीआरसी में, उस लेटर को लेकर के उन्होंने स्वयं भारत सरकार के सहकारिता मंत्री जी ने कहा है कि हमने 14 डिपार्टमेंट लोगों को बैठाया और बीच का रास्ता निकाला। अगर वो पीआईएल लगा दे तो पीआईएल कहते कि हमने पीआईएल दाखिल की, और भारत सरकार पीआईएल दाखिल क्यों करेगा? क्यों भ्रमित कर रहे हो लोगों को? भारत सरकार पीआईएल दाखिल कर ही नहीं सकता है। वो जाएगा तो समाधान निकालेगा, और वो समाधान 13 करोड़ जमाकर्ताओं को उन्होंने निकाला, लेकिन पेमेंट हुआ नहीं हुआ ये अलग का विषय है। लेकिन दबाव संगठन का पड़ा, आंदोलन का पड़ा, और अगर नहीं पड़ता तो क्या आज लोकसभा के चुनाव में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों को नजरबंद करके एक कमरे में क्यों बंद किया गया? ये साफ जाहिर करता है कि वहां तक हमारी बात पहुंची है। आपके मंच के माध्यम से देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं, आप भ्रमित न हो। पीआईएल 101% लगाई जा सकती है। मैं एक छोटा उदाहरण दूं, मर्डर 302, क्या एक ही मर्डर 302 होता है? देश में 300 अगर मर्डर होते क्या वो धारा नहीं लगती क्या? क्या 307 नहीं लगती क्या? क्या लोग अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्या? ऐसा कौन सा संविधान है जो यूट्यूबर भाई कहना चाह रहे हैं कि नहीं लग सकती? वो संविधान कानून निकाल करके सामने रखें। अगर उन्होंने कहा है कि हमने बिहार में हमने हाई कोर्ट में लगाया है जनहित याचिका, तो प्रमाण क्यों नहीं दिया? अगर आपकी खारिज कर दी गई तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, पहल करना चाहिए। जी बिल्कुल।